आपको इस शख्स के फ्रेम ऑफ माइंड को समझना होगा। ये वो शख्स है जिसने जिंदगी में कभी बटवा नहीं रखा, गाड़ी भी तोहफे में, पेट्रोल भी तोहफे में, बावर्ची खाना भी कोई चलाता है, यानी सारी उम्र इसने डोनेशंस पे गुजारा किया है। देखिए सोशल मीडिया परसेप्शन है कि ये फटे हुए पैबंदों वाले कपड़े पहनता है, कुत्ते की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो मैंने नहीं कहा। अब ये एक बयानिया है और दूसरी तरफ घड़ियां बेची जा रही हैं, दूसरी तरफ पेंटिंग्स बेची जा रही हैं, तो जाती अखराजात बिल्कुल किए होंगे, जलसे जुलूस भी फंड हुए होंगे, बनी गाला की भी अखराजात निकले होंगे, तो वो ये चोरी वो अपना हक समझ के करता है, क्योंकि जिंदगी में उसने कभी पैसा लगाया ही नहीं है, पैसा दूसरे लगाते हैं, तो उसको आदत पड़ी थी, तो उसने कहा सरकार के खजाने को भी अपना खजाना समझा जाए। अब ये जो व्यापार इमरान नियाजी साहब ने किया है, क्या इसके बाद भी ये समझते हैं कि इनको इजाजत दी जानी चाहिए कि ये इलेक्शंस में हिस्सा ले सकें? अब ये नाअहल शख्स है तो इसकी तकरीर पे भी पाबंदी लगनी चाहिए और मीडिया पे इसकी तकरीर नशर नहीं होनी चाहिए। ये एक खाइन शख्स है, इसने एक चोरी की है और ये एक मुसद्दका चोर और फ्रॉडिया डिक्लेयर हुआ है। और फराह गोगी वापस क्यों नहीं आती पाकिस्तान और आपने उसको बाहर भगाया? क्योंकि वो आपकी बेनामी है और आपको पता था कि ये अगर पकड़ी गई तो उसने 1 घंटे में वादा माफ गवाह आपके खिलाफ बनना है, और आप आके बात करते हैं और उन लोगों का दिफा करते हैं जिन्होंने फौज पाकिस्तान पे इल्जाम लगाए हैं, जिन्होंने घटिया गुफ्तगू की इदारों के खिलाफ, जिन्होंने सिपाही सलार के खिलाफ गुफ्तगू की है। तो ये पूरा एक चोरों का टोला है जिसका सरगना, जिसका सरबरा इमरान खान है, और हुकूमत ने फैसला किया है कि अब इससे सख्ती के साथ निपटा जाएगा और गवर्नमेंट आने वाले दिनों में ऐसे इकदाम लेगी जिससे एक एक पाई का हिसाब इस चोर और खाइन और फ्रॉडी से लिया जाएगा। ये जो चवल आदमी अतात तारड़ इस तरह के लोग इसी शक्ल के साथ शेखुपुरा लाहौर की बसों के अंदर झूठी कस्में खा खा के सांडे का तेल और जंतरियां बेचते हैं, इसका पटा जिन्होंने खोला है उसको बताएं कि इसकी जुबान को लगाम दें। आपके दादा मरहूम फौत हो चुके हैं, इसलिए मैं बात नहीं करना चाहता ज्यादा, वो बुजुर्ग भी थे और फौत भी हो चुके हैं। जो कारनामे उन्होंने अंजाम दिए इस मुल्क में, जिस तरीके से जजेस को उन्होंने खरीदा और बेचा था, जो उस तरीके से, मैं फिर पंजाबी का लफ्ज कहूंगा, गुस्सा कर लिया जाता। हमारी जुबान पे तो बड़ा ही तप है लोगों को, इसलिए गुस्सा कर जाते हैं जिਦੋਂ मैं अपनी जुबान बोलता है। सो जो ब्रोकरी उन्होंने, अंग्रेजी वाला कबूल है, अंग्रेजी में जो कहो कबूल है, पंजाबी में ना कहो ये कबूल नहीं है। जो ब्रोकर वो बने थे, जो ब्रोकरी उन्होंने की थी, वो सबके सामने है। तो जैसी आपकी तरबियत है, आपने वैसी बातें करनी है लोगों के बारे में। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो जुबान घटिया आप इस्तेमाल करते हैं वो इस तरफ से नहीं होगी। अच्छा, तोशा खाने पे बड़ा रौला डालते हैं। तोशा खाना किसके कंट्रोल में होता है? सेक्रेटरी कैबिनेट के। तो आज का सेक्रेटरी कैबिनेट कौन है? अगर इमरान खान ने गलत किया तो सेक्रेटरी की इन्वॉल्वमेंट के बगैर तो नहीं किया होगा। तो आज आपका सेक्रेटरी कैबिनेट कौन है? वही सेक्रेटरी कैबिनेट है, क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया इसलिए वो आज भी बैठा हुआ है। गलत किया होता तो आप उसको जेल में डालते। अगर उसने गलत नहीं किया तो फिर इमरान खान ने कैसे गलत कर लिया? कहता है तोशा खाना वजीर आजम के डायरेक्ट कंट्रोल में है। और ਜਿਹੜੇ बिजली ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पैसे ਤੁਸੀਂ खादे सन सारिਆਂ ने, वो आपके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थे। 5 अरब डॉलर जो है वो आप लोग 20 अरब डॉलर में से खा गए थे, जिसकी वजह से आज महंगी बिजली बन रही है, जिसकी वजह से आप अपने मुंह से मान रहे हैं, इतने बेशर्म है आप, कि बिजली इतनी महंगी बन रही है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम बिजली बंद रखते हैं। ना आपसे बिजली दी जा रही है, ना आपसे गैस दी जा रही है, ना आपसे गवर्नेंस हो रही है, ना आपको, आप कल कहते थे आईएमएफ जो है उनका इमरान खान के साथ गठजोड़ है, इमरान खान और वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ये दोनों एक ही पेज में है। इमरान खान और आईएमएफ मिला हुआ है और अब कह रहे हैं आईएमएफ इमरान खान की बात नहीं मानता, वो उन पे यकीन नहीं करता, हम पे यकीन करता है। अगर आप लोगों पे यकीन करता होता तो आपके पल्ले कुछ डल भी जाता। एक तरफ वो इमरान खान के साथ मिला हुआ था, आज वो आपके साथ मिला हुआ है। एक तरफ आईएमएफ के पास जाना बहुत बड़ी साजिश थी, आपको पैसे मिल जाएं तो बहुत बड़ी कामयाबी है। सो इसलिए आप अवाम को ये मत समझिए कि अवाम बुद्धू है। हमने आपका अंदर और बाहर दोनों देखा हुआ है, हमें पता है बाहर से कितने कमजोर है और अंदर से कितने कमजोर है, दोनों देखे हुए हैं। हमें पता है बाहर की कमजोरी की कौन सी दवाइयां खाते हैं और अंदर की कमजोरी की कौन सी दवाइयां खाते हैं, हमें सब पता है। ये जो अता तारड़ जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी हैं सियासी, इनसे और आप तवक्को क्या करते हैं?
इनकी नहूसत ही ऐसी है, इनकी शक्लें ही ऐसी हैं, इनका कारोबार ही ऐसा है और ये कर ही नहीं कुछ सकते। हमारी गवर्नमेंट आने दो पुत्र जे स्त्री ना फेरी तो फिर दसी। स्त्री फेरने का मतलब कोई रियासती मशीनरी को आपके खिलाफ इस्तेमाल करने की बात नहीं कर रहे। आपका कानूनी तरीके से एहतसाब करेंगे, आपको कानून के नीचे लगाएंगे, आपके सारे बल निकाल देंगे। तो इसलिए गलाजत करें, वो आपने करनी है, हमें पता है। आप नहीं रुक सकते, आपकी तरबियत ये, आपने बार बार दिखाया आपकी तरबियत क्या है। आप आइंदा भी करेंगे, लेकिन उतनी करें जितनी पाकिस्तान की आवाम जो है उसको बर्दाश्त कर जाए। तीसरी बात इन्होंने की फरा गोगी साहबा के बारे में, और कुछ क्योंकि मिला नहीं हमें, तो इनके हमने तो वॉल्यूम के वॉल्यूम जमा करवाए हुए हैं, इनकी करप्शन के डॉक्यूमेंट्स हैं, अकाउंट्स हैं, मकसूद चपड़ासी हैं, उनके अकाउंटों से निकले हुए पैसे हैं, शहबाज शरीफ साहब की 3-3 4-4 बेगमात गर्लफ्रेंड्स, उनके लिए खरीदे हुए तोहफे हैं। थोड़ा जड़ियां चारियां भाबियां ने वजीर आजम साहब जेडे ने करप्टे आजम उन्हें कुटड़ ना लग पैना, वाकई है ने कोई एक दो और सहेलियां भी, सो उनके लिए खरीदे हुए तोहफों की डिटेल्स हैं। सो हम तो सब कुछ दे चुके हैं, ये बार बार एक ही गर्दान गनते हैं फरा बीबी। सो बकवास करने से पहले दिमाग इस्तेमाल किया करें। ये नहीं कि आपका किसी ने पटा खोल दिया तो आपने मुंह खोल लेना है। आपका पटा खुल गया पर मुंह तो बंद रखें। आपके पटे की लीश किसके हाथ में ही हमें पता है। जिद्दी तुहाडे फेफड़े जान है उन्नियां चांगरा मारो, क्योंकि बाद में तुहाडियां सुखियां चांगरा निकलनियां ने। मैं दस रहा तुहानू, नया अब धनिया बेचने की कोशिश की जानी। आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब की वकालत करना, उनके स्पोक्स पर्सन बनना, उनके दबा के बूट पॉलिश करने की कोशिश करना। हम नून लीग नहीं है, हम नून लीग की तरह लंदन में बैठ के अपने आर्मी चीफ जनरल बाजवा को गालियां नहीं देते। हम नून लीग की तरह डॉन लीग्स नहीं करते। हम पीपल्स पार्टी की तरह आपको याद है मेमोगेट नहीं करते। लेकिन मुझे आज थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई, वो ये हुई कि हमारी बहादुर अफवाज जो हैं, जिनका एक बेहतरीन स्पोक्स पर्सन है जनरल बाबर इफ्तिखार, अब क्या उनकी जो स्पोक्स पर्सन है वो इस तरीके के सियासी जोकर होंगे? मतलब उनकी जो स्पोक्स पर्सन करने की जिम्मेदारी है वो ये सियासी जोकर लेंगे? तो ये बुनियादी तौर पर ये सारी हरकत करके ये आज जुबान से बूट पॉलिश करने की कोशिश कर रहे थे, और पूरी हरकत करके कोशिश ये थी कि किसी सूरत ये दिखाया जाए कि इमरान खान फौज के मुखालिफ है, हम फौज के बहुत करीब हैं। तो ये केस मैं अपनी बहादुर अफवाज पे छोड़ता हूं कि क्या वाकई उन्हें कबूल है इस तरह के गंदे परगंदे चोर घटिया सिफ्त लोगों से अपनी तर्जुमानी करवाना। ये जानबूझकर गंदे घटिया सियासी लोग उनके स्पोक्स पर्सन बनने की जाली कोशिश कर रहे हैं। तो ये काम मैं जनरल बाजवा साहब की टीम के ऊपर छोड़ता हूं। मेरे जाती ख्याल में जनरल बाजवा साहब पर इतने बुरे दिन नहीं आए कि उन्हें इस तरह के थके हुए तरक्के हुए स्पोक्स पर्सन की जरूरत पड़े।